अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, AQ मील के किचन में आपको खुशामदीद करते हैं। एक दफ़ा फिर एक नई बेकिंग की रेसिपी लेके। और इससे पहले मैं चाहूँगी कि आप चैनल को AQ मील के सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नया आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। इतनी मेहनत से हम आपके लिए रेसिपीज़ प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप डेली बेसिस पे हमारी रेसिपीज़ को देखें, लाइक करें, शेयर करें। अच्छा, आज जो रेसिपी बना रहे हैं वो हम है नान खताई की रेसिपी। इसको आप मेरे स्टाइल में बनाइएगा। आराम से 1 महीने तक आप इसको सेव कीजिएगा किसी भी शीशे के जार में और इन्जॉय कीजिएगा चाय के साथ, शाम को स्नैक टाइम के ऊपर। बहुत इन्जॉय करेंगे आप इसको खा के और आपको बड़ा मज़ा आएगा और पुराना वक्त याद आएगा जब पहले ये इसी तरह की स्वीट्स होती थी और बिस्किट्स होते थे और नान खताइयाँ होती थी। पहले ये इतने ज़्यादा कमर्शियल बिस्किट्स तो होते नहीं थे, घरों में इसी तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स जो हमें चाहिए वो मैं आपको बताऊं कि ये हमें 2 टेबल स्पून मैदा बेसन चाहिए। अच्छा, और ये हमारे पास है 1 कप घी। अभी इसके साथ क्या करेंगे ये सब मैं आपको बताऊंगी। पहले आप जो है ये नोट कर लीजिए इंग्रेडिएंट्स। जो पिस्ते हैं हमारे पास फॉर गार्निशिंग है। दूध हमारे पास जब रिक्वायरमेंट होगी, जिस वक्त मैं सब कुछ बना रही हूँ आपको दिखाऊंगी तो ज़रूरत पड़ेगी, आप लिख लीजिए इसको भी इंग्रेडिएंट के अंदर। अगर ज़रूरत पड़ी तो कब पड़ेगी, कितनी पड़ेगी, वो मैं जब बताऊँगी। 1 टीस्पून इसके अंदर जो है वो बेकिंग पाउडर जाएगा और इलायची इसके दाने जाएंगे। मैं इसको क्रश करके पीस के ये तकरीबन आपके पास जाएगा 1/2 टीस्पून। ज़्यादा फ्लेवर पसंद है इलायची का तो आप 1 टीस्पून तक ले जा सकते हैं। हम इसको 1/2 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे। अंडे की जो जर्दी है फॉर गार्निशिंग है, जब हम इसको बना रहे होंगे किस तरह लगेगी वो मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, चीनी हमारे पास है 1 कप और जो मैदा है हमारे पास है वो 2 कप्स मैदा, 1 कप शुगर, 2 टेबल स्पून बेसन, 1 कप घी। आपके पास जो भी हमारा नॉर्मल घी खाने में बन रहा होता है, इस्तेमाल हो रहा है, वो असली घी में बनाना चाहें तो असली घी ले लीजिएगा। बटर में इसका वो नहीं आएगा टेक्सचर, वो फ्लेवर जो एक ट्रेडिशनल फ्लेवर होता था। जर्दी फॉर गार्निशिंग, ये जो पिस्ते हैं ये फॉर गार्निशिंग है। दूध हमें जब नीड होगी तो हम डालेंगे। बेकिंग पाउडर हमारे पास 1 टीस्पून है। इलायची के दाने पीस के 1/2 टीस्पून। अब मैं आपको बताती हूँ इसको प्रिपेयर क्या करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बल्कि अभी आपके सामने कि इसमें कुछ नहीं करना, सारी रेसिपी हमारी बाद में बनेगी। सबसे पहले हमें इसमें जो करना होता है फर्स्ट स्टेप, जिसकी वजह से ये यूनिक होती है हमारी नान खताई, वो ये जो घी है हमारा। मेरे पास देखिए ये पायरेक्स का बाउल है, इसके अंदर आप चाहें तो कोई और भी ले लीजिए, स्टील का ले लीजिए, कोई भी इस तरह का ले लीजिए आप। और इस पर मैं इसको गर्म करूँगी। सिर्फ ये हीट करने के बाद इसको पिघलाना है और फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखने के बाद इसकी क्या शक्ल बनेगी वो मैं आपको फिर आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। इस वक्त सिर्फ इतना समझिए कि इसको हमें पकाना नहीं है, सिर्फ इसको पिघलाना है, गर्म करना है हल्का सा। जब ये गर्म होकर पिघल के अपना ऑयल जैसी शक्ल दे दे इसकी, तो हमें इसको फ्रिज में रख देना है। उसके बाद क्या करना है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए इसका जो टेक्सचर है वो इस तरीके का होना चाहिए। ये देखिए वाइट सा हो गया ये देखिए। ये इस तरह से जब हो जाएगा फिर हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने आइसिंग शुगर ग्राइंड बताई है आपको, वो हम इसमें डालना शुरू करेंगे और फिर इसको मज़ीद बीट करेंगे। हम इस तरह से इसको सारी शुगर को इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। बस ये मैं आपको दिखा दूँ हल्का सा, ताकि ये उड़े नहीं। पहले थोड़ा सा आपने मिक्स कर लिया इसको। अब हमें मीडियम लो पे रख के बीट करना है, आपने इसको हाई नहीं, लो मीडियम, इसको मीडियम पे रख के आपने बीट करना है। 1 और 2 के दरमियान इसकी स्पीड होनी चाहिए, तेज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए वरना ये फटा सा हो जाएगा। ठीक है ना, हमें इसको क्रीमी टेक्सचर देना है, फाड़ना नहीं है। सारी शक्कर मैं चीनी पीस चुकी हूँ, डाल के इसमें ग्राइंड कर चुकी हूँ। पीस नहीं चुकी हूँ, पिसी हुई चीनी को इसमें मैंने डाल के बीट कर लिया और ये लास्ट वन भी मेरी चली गई है। ठीक, बस अब आप इसका कलर देखें कितना वाइट पे आ गया ना, और ये कितना ज़्यादा हो गया।
बाउल में करती हूँ, फिर इसको मैं बड़े बाउल में कन्वर्ट करती हूँ, फिर बताती हूँ हमें अब किस तरह से इसका आटा गूंदना है। अच्छा, अब देखें ये जो है ये मैंने बीट करके इस तरह से, ये देखें कितना क्रीमी से शक्ल इसकी हो गई है। अब सारी चीज़ें मुझे इसमें ही मिक्स करनी है। इसको रखती हूँ मैं साइड में और आपको ये बताती हूँ कि अब इसमें हमें क्या करना है। ठीक है, ये हमने इसमें जो मैदा हमने लिया था ये डाल दिया हमने 2 कप। ठीक, ये हमने बेसन डाल दिया इसके अंदर, डायरेक्ट भी आप डाल सकते हैं। अच्छा, ये इलायची पाउडर जो मैंने आपको इलायचियाँ दिखाई थी, मैं हमेशा चीनी के साथ इसको पीसती हूँ। उसकी वजह ये होती है कि इलायची बहुत अच्छे से पिस जाती है, मोटा मोटा सा दाना और इस तरह के उसमें छिलके नहीं आते। ठीक है, और ये हमारा बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून ये भी इसमें मैं शामिल कर देती हूँ। बस इन सबको मिला के हमने छान लेना है। छान के और अब इसको ऐसे हल्का सा हमने इसको छान के, बस अब हम इसमें मिलाते जाएंगे और करते जाएंगे, इसको भूनते जाएंगे। इसकी डो अच्छी सी बना लेते हैं। बस ये देखिए, ये हमने अलग कर दिया। बस अब ये जो है ये हमारे पास आ गया चना, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसमें डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे और जहाँ तक मिक्स होगा इससे करेंगे, बाकी हम हाथ से इस डो को करेंगे। अब हमारे पास जो दूध रह गया है हल्का सा, जो मैंने आपको बताया था, ये दूध जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं आपको बताती जाऊंगी कि इसमें मुझे कहाँ दूध की ज़रूरत है, डालना भी है कि नहीं डालना। अगर ये अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी इसकी तो मुझे दूध की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बाइंडिंग में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम आएगी तो मैं दूध इस्तेमाल करूँगी। ये हमने जो बाकी बचा है ये डाल दिया। ठीक है, बस इसके बाद हम अभी हाथ से करेंगे। जब थोड़ा सा इससे मैं पहले मिक्स कर लूँ इसको अच्छे से, जितनी अच्छी इसकी मिक्सिंग होगी उतनी अच्छी इसकी बाइंडिंग होगी, इसकी डो अच्छी बाइंड होगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ये बनाने के अंदर। ठीक है, मैं इसको मिक्स करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। अब ये देखिए मैंने स्पून हटा दिया और मैं इसको इससे मिक्स कर रही हूँ। खूब अच्छे से आपने इसको गूंदना है। जितनी अच्छी इसकी मिक्सिंग होगी इसकी डो की उतनी अच्छी इसकी बाइंडिंग होगी, और बाइंडिंग अच्छी होगी तो जब आप इसकी बना रहे होंगे टिक्कियाँ उसकी नान खताई की, तो वो बहुत अच्छी सी बनेंगी। इसका जो सारा खेल होता है इसकी नान खताई का, या जो इसकी सारा प्रोफेशनलिज्म होता है वो हमारी बीटिंग के ऊपर होता है कि जो घी और चीनी की हमारी बीटिंग होती है और ये मिक्सिंग का अमल जो होता है। अच्छा, अब ये देखिए दूध रखा है ना, ये सिर्फ 1 टीस्पून मेजरमेंट के हिसाब से मैं डालूँगी। 1 टीस्पून मैंने डाला है। बाइंडिंग अच्छी आ रही है लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा और अच्छा बाइंड हो जाए। 1 टीस्पून मैंने डाला और अब 1 टीस्पून मोर यानी कि 1 टेबल स्पून, बस उससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे वरना वो जो इसमें जो एक क्रिस्पीनेस होती है, जो खस्तापन होता है वो ख़त्म हो जाएगा। चलिए इसको भून के मैं अब आपको बताती हूँ इसकी टिक्कियाँ कैसे बनेंगी। ये कढ़ाई में किस तरह से बनेगा, चूल्हे के ऊपर, और ओवन में किस तरह से ये तैयार होती है हमारे पास। अच्छा, इसकी जो चेक करने का वो ये है कि ये देखिए जब आप इसको ऐसे करें, ये देखिए ये इस तरह से ये बाइंड होनी चाहिए। आप इसको यूँ करके जब शेप देंगे हम, ये देखिए ये बाइंड हो रही है, टूट नहीं रही। हल्का हल्का सा कहीं क्रैक आएगा तो ये इसकी बनने की ब्यूटी होती है कि हल्का सा क्रैक इसमें होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल फटा हुआ हो, किसी शक्ल में ना आ रहा हो। ये देखिए ये शेप पकड़ रहा है ना, बस। अब मैं आपको इसकी टिक्कियाँ बना के दिखाती हूँ, इसके नान खताइयाँ के किस तरीके से ये प्रिपेयर होंगी। अच्छा, ये देखिए ये सारी हमारे पास प्रिपेयर हो गई है। कुछ मैं आपको ओवन में बताऊँगी, ये ओवन की प्रिपरेशन हो रही है। ये हमने जो अंडे की जर्दी बीट करके रखी थी, इस तरीके से ये हल्का सा हमने इस पर अंडे की जर्दी लगाएंगे। उसके बाद हम ये इसके ऊपर एक डेकोरेट कर देंगे। इसी तरह से ये हम सारे लगाएंगे और फिर आपको इसको हम ओवन में रखेंगे। इसका बेकिंग टाइम है 180 डिग्री और 20 मिनट्स तक आप इसको बिल्कुल मत टच कीजिएगा। 20 मिनट्स के बाद आप इसको चेक करिएगा, इसका कलर आपको बता देगा। इसके अंदर क्रैक्स आएंगे वो आपको बता देंगे कि ये डन हो चुकी है। अच्छा, जो कढ़ाई में मैं आपको बनाना बता रही हूँ उसकी भी प्रिपरेशन मैं आपको बताऊँगी कि वो कैसे प्रिपेयर होगी। ठीक है, मैं ये सारे तैयार करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ।
अच्छा ये देखिए, ये सारे मैंने इस तरह प्रिपेयर कर लिए हैं। ये तो आपको पता ही है कि कोई भी ऐसा आप बेकिंग पैन ले लें, ट्रे ले लें जिसमें आपने ये एलुमिनियम लगानी है। इसको बटरिंग बिल्कुल नहीं करनी, ग्रीसिंग बिल्कुल नहीं करनी, ऑयलिंग बिल्कुल नहीं करनी। उसकी वजह ये कि इसमें अपना बहुत घी होता है, तो हमें इसके नीचे कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं। हमने आपके सामने सब कुछ बनाया। अब ये ओवन में जा रहा है। मैं आपको कढ़ाई में बताती हूँ कि कढ़ाई में हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं जब तक हम इसको ओवन में रखते हैं। अच्छा, अब ये मैंने एक ट्रे इसी तरह से एलुमिनियम फॉइल लगा के बेकिंग ट्रे के ऊपर, पिज़्ज़ा ट्रे, पैन ले लें कुछ भी, उस पर आपने ये लगाया। बटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है आपने, जस्ट हमने इसके ऊपर भी, ये आपके लिए कढ़ाई में स्पेशली बना रहे हैं कि बड़ी फरमाइश होती है कि कढ़ाई में बताएं, पतीली में बताएं, तो मैं आपको कढ़ाई में बताऊंगी कि बगैर किसी सॉल्ट के कोई चीज़ नहीं आपको लगाने की ज़रूरत है। बस आपने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें आपने कोई भी एक डिश रखने का जो हमारा होता है जिसको हम टेबल मैट कहते हैं, वो आपने रख लिया, स्टील का या लोहे का, ताकि आपकी जो है ये सतह से ऊंचा रहे, ठीक है ना, और बेकिंग का अमल आसानी से हो सके। अगर आप बिल्कुल फ्लैट पे रख देंगे तो बेकिंग का अमल आसानी से नहीं होगा और वो जल जाएगा। इसमें भी हमने इस तरह से ये लगा दिया, और इसको किस तरह से करना है कवर और हैंडल, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका हाथ ना जले, ये मैं आपको टिप दे देती हूँ, बताती हूँ अभी कि ये किस तरह से आपने बनाना है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट सेशन। अच्छा, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि मैं क्या करती हूँ कि हमने ये देखिए इस तरह से हमने ये एल्युमिनियम की एक पट्टी सी बना ली है, इस तरह से फोल्ड करके ये एक पट्टी सी हमने बना ली है। ये आपको देखना है कि आपकी कढ़ाई जो भी चीज़ है वो कितनी बड़ी है। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको इसके बीच में ऐसे रखेंगे और इसको बराबर का देख लेंगे कि ये बराबर हमारी उठ रही है कि नहीं उठ रही है, ताकि आपका हाथ ना जले और आपको बनाने में, उठाने में आपको आसानी हो जाए। बस इस तरह से आपने ये बना लेना है और ये पैन इसके बीच में रखना है। खुद अपना साइज़ आपने सजेस्ट करना है कि आपका साइज़ कितना है, कितनी लंबी पट्टी चाहिए, इस तरीके से आपने ये पट्टी बनानी है। अब मैं आपको बताती हूँ कढ़ाई में हम इसको किस तरह बेक करते हैं। देखिए, जो ये कढ़ाई है हमारी, ये मैंने प्री हीट कर रखी है इसको और इसके अंदर ये मैट रख दिया मैंने। अब मैंने जो ये बनाया था ये इसके अंदर मैं ऐसे रख के और इसको यूँ कर दूँगी ताकि जब हमें उठाना हो तो हमें प्रॉब्लम ना हो। इसको कवर करेंगे और इसको 30 मिनट्स तक हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे। 30 मिनट्स के बाद फिर मैं देखूँगी कि इसकी क्या पोजीशन है, कलर कैसा है, इसको फिर मैं आपको शो करूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे पास तैयार हो गए नान खताइयाँ। ये हमारी ओवन में तैयार हुई हैं और ये अभी बहुत गर्म है। मैंने अभी पैन से, उससे कढ़ाई से निकाली है। तो ये देखिए, मैंने इसीलिए इसको नहीं अभी निकाला कि मैंने इसी में रहने दिया और मैं आपको दिखाऊं कि दोनों के कलर में कितना माइनर सा फ़र्क है। दोनों बहुत अच्छे से सीखी हैं और ये देखें गर्म बहुत है, तो मैं आपको नीचे से भी दिखा दूँ। ये देखिए कितना अच्छा सा ब्राउन कलर आया है इसका, हर तरफ से इवनली ये कुक हुई है। ये देखिए, इसीलिए मैंने अभी निकाली नहीं इसको कि ये आपको दिखाऊं। और ये इसी तरह से ये हमारा ओवन में बेक हुआ। ये देखिए, ये नीचे का कलर, ये ऊपर का कलर, बहुत अच्छे से कुक हुई हैं, बहुत अच्छी क्रिस्पी क्रंची है। एक मैं आपको इसको तोड़ के दिखा देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, बहुत खस्ता और बहुत करारी, मज़ेदार सी। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी में। हम इसको एंजॉय करेंगे चाय के साथ, आप भी ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। AQ मील की रेसिपी को ट्राई करते हुए आपकी चीज़ कैसी बन रही है। और हमें जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आता है हर नई रेसिपी का। और हम चाहते हैं कि हर नई रेसिपी आप देखें भी और उसको ट्राई भी करें। हमेशा की तरह से जो हम कहते हैं, अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। बहुत मेहनत करके हम आपके लिए रेसिपीज़ को शॉर्ट कर रहे होते हैं, तो प्लीज़ ट्राई कीजिए, बनाइए। कोई कमी बेशी आपसे ना बन सके, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट्स में बताइए। व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप नंबर आ रहा होता है, आप हमें ईमेल कीजिए। और कोई हमसे अगर इकनॉमिकल या कोई सेल के लिए अगर हमसे कुछ रब्ता करना चाहता है या पूछना चाहता है, तो काफ़ी लोगों ने हमसे रब्ता किया, हमने इंडिविजुअली सबको जवाब दिया है। हम सबकी हेल्प करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि हेल्प करें। अल्लाह मदद करने वाला होता है, ऐसे हम क्या किसी की मदद करेंगे, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो हम करते हैं। तो आप ज़रूर हमसे रब्ता कीजिए, हम आपको बताएंगे कि छोटा सा या छोटे पैमाने पे होम इंडस्ट्री के तौर पर आप अपना बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे उसको चला सकते हैं, कैसे रन कर सकते हैं, कॉस्टिंग कैसे होगी, ये सारी चीज़ें डिटेल में हम बेचते हैं। बिल्कुल हमेशा की तरह हम यही कहेंगे कि ईट हेल्दी फील हेल्दी।